आशुतोष पांडे, अपने आप को म्यूट करिए। हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। और आज आप लोग का रिवीजन है, ठीक है। तो कहाँ तक हम पढ़ाए थे, कोई बताएगा? कोई भी बता दे। रिवीजन कहाँ तक करवाए थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया था कि नहीं? ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम कुछ मेन टॉपिक आप लोग को बताएंगे। और हाँ, कल की क्लास में आप लोग पूरा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के आइएगा। कल आप लोग को मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। पहले आप लोग को हम सिखा दें मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। देखिए, हर बार क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। मान लो कोई एटम दिया है, ठीक है, कोई भी एटम आप मान लीजिए। जैसे मान लो दिया है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। और इसका मास भी कितना होता है? 1। हाइड्रोजन अगर सिंगल लिखा हुआ है तो वो सिर्फ एक एटम है। हाइड्रोजन क्या है? सिर्फ एक एटम है। तो हाइड्रोजन का जो भी मास आप बताओगे, 1 यूनिट, ठीक है, ये सिर्फ एक और एक एटम का मास होगा। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमको सबके एटॉमिक नंबर्स पता, सॉरी, सबका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो हमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हमें सबका एटॉमिक मास लर्न नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में जिसका भी मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछेगा वहाँ पे आपको एटॉमिक मास दे दिया जाएगा। जैसे मान लो मैंने पूछा कि फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मतलब कि H2O। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आएगा, हर बार एग्जाम में आता है, चाहे आप कोई भी टेस्ट हो, ठीक है। H2O का आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछेगा तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस ऑक्सीजन में कितने एटम है? 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक। यहाँ आपको ब्रैकेट में दे देगा H इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड O इज इक्वल टू 16 यूनिट, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 16 यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर दोगे 2 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 16। आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 + 16 इज इक्वल टू 18 यूनिट जो है आपके वाटर का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास इसी तरह निकालते हैं, बस बहुत ईजी है। मान लो एक और हम तुम आप लोग को दे रहे हैं, लिखा है NaCl का मॉलिक्यूलर मास। तो हम बता दे रहे हैं आपको, Na का जो होता है 23 यूनिट, ठीक है। और क्लोरीन का होता है 35.5 यूनिट। और सिंपल है, Na भी 1 है, Cl भी 1 है, आप सिंपल निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का ही तरीका है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कोई अगर नोट डाउन ना किया हो, करना चाहता हो तो कर ले, हम ऐसे ही कैमरा किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बताते हैं कि किसी की वैलेंसी बतानी है। एक सेकेंड। किसी की वैलेंसी बतानी हो तो वैलेंसी कैसे बताई जाएगी? जैसे कॉन्फ़िगरेशन करने तो आपको आता ही होगा। सारे एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीखना है, क्योंकि शायद आप लोग को अभी पूरा पढ़ाया भी नहीं गया है। कॉन्फ़िगरेशन करने का आपको केवल एक ही तरीका बताया गया है, अब वो है आपका 2n², ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो अभी बता दे रहा है तुरंत। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाइए,
ये सब आपका रिवीजन चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूट करने का मैनर क्या है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से एक एलिमेंट के अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो मान लो हमने बोला कि सोडियम का आप मुझे करके दिखाओ, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो एक फॉर्मूला होता है आपका 2n²। 2n² के अकॉर्डिंग n क्या है, n जो है नंबर ऑफ क्लास बोल लो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोल लो, नंबर ऑफ सेल बोल लो, ठीक है, नंबर ऑफ सेल कह देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सेल मतलब वो सेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, या वो सेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। अच्छा, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब ये कि हम फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पुट करोगे तो आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब ये कि जब n इज इक्वल टू 1 है, मतलब पहला सेल है, तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है, 2 है। और कौन सा सेल है ये हमारा है के सेल। बोर ने इनको के नाम दिया था, के सेल, ठीक है ना। बोर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर ने क्या नाम दिया, के सेल। एन इज इक्वल टू अगर आप 2 पुट करोगे तो आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और आंसर आएगा आपका 8। इसका मतलब कौन सा सेल है, एल सेल। ऐसे ही आप n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आपका आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। और इतना कितना आएगा, 18 आएगा। ये कौन सा सेल है, एम सेल। सबको ए फॉर एप्पल है तो याद ही होगा, के एल एम एन। ए से नहीं स्टार्ट है, कोई गलती से भी ए से मत स्टार्ट करिएगा। ये जो के एल एम एन नाम हम देते हैं ना, ये उनके पोस्टुलेट में दिया गया है। ये नाम हम अपने मन से नहीं रख रहे हैं कि आप किसी भी अल्फाबेट का नाम लिख दो। पहले सर का नाम किसी ने ए लिख दिया तो गलत माना जाएगा, के ही लिखना है आपको। अब दूसरी चीज़ ये कि ये हो गया कि फर्स्ट वाले में 2 रहेगा, सेकंड वाले में 8 रहेगा, थर्ड वाले में 18 रहेगा। उसी अकॉर्डिंग n की वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह से एडजस्ट होते जाएंगे। अच्छा, एक रूल तो ये हो गया, लेकिन दूसरा रूल ये भी है कि कभी भी जो है आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी वाले क्लास में कभी भी 8 से ज़्यादा, ठीक है, नॉट मोर देन 8, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। 8 से ज़्यादा कभी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि 8 जो है, ये 8 जो है ना, ये शो करता है स्टेबिलिटी, ठीक है। इसको बोलते हैं, जब किसी के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको कहते हैं कि ये एलिमेंट जो है ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट रूल को। लेकिन कभी कभी किसी किसी इलेक्ट्रॉन में दो, आउटर मोस्ट में 2 होते हैं, तो हम लोग कहते हैं डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, 2 कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब सबसे बाहरी वाले में, या फिर उसके बाहरी वाले में 8 होना चाहिए। 8 से कम है तो वो क्या है, अनस्टेबल है, वो किसी ना किसी से रिएक्ट करेगा, ठीक है। अगर हम नोबल गैस की बात करें तो नोबल गैस ऐसी गैसेस होती हैं जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं। जैसे आपका आप पीरियड टेबल में देखा होगा, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे एलिमेंट्स आप सबका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, सबके आउटर मोस्ट में आपको 8 मिलेगा सिवाय हीलियम को छोड़ करके। क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। और 2 इस 2 की वजह से, अब देखो, आउटर मोस्ट में 8 तब होगा ना जब उसके पास 8 होगा। हीलियम के पास तो 2 ही है, तो जब 2 ही है तब भी वो क्या है, इतना स्टेबल है कि किसी से रिएक्ट नहीं करता। उसका रीजन ये है कि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के जस्ट पहले वाले सेल में क्या करता है, मोशन करता है। तो ड्यूप्लेट रूल वही फॉलो करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो रहे, लेकिन उसके न्यूक्लियस के फर्स्ट या आउटर मोस्ट में, क्योंकि जो पहला सेल होगा वही बाहरी होगा, ठीक है ना। जो पहला होगा वही क्या होगा, बाहरी होगा, उससे अधिक सेल्स वहां पे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो 2 रूल हो गया, एक आपका डुप्लेट और एक आपका ऑक्टेट। तो डुप्लेट वही फॉलो करेगा जहाँ पे आपका आउटर मोस्ट और पहला दोनों सेम ही हो, और बाकी 8 वाला तो आपका कहीं भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। अब अगर आप सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो के
एल और एम। अब बताओ पहले वाले में कितना आएगा? 2 आएगा। पहले वाले में 2 आएगा। और एल वाले में कितना आएगा? एल वाले में आपका 8 आएगा। ठीक है, 8 तो 10 तो यही हो गया। और टोटल है कितना इसके पास? 11 ही है। तो जब बचा ही नहीं तो 18 आएगा कहाँ से? इसीलिए जो बचता है, जो रिमेनिंग होता है, उसको हम आंसर में डाल देते हैं। यहाँ लिख देंगे 1। देखो कितना हो गया आपका, 2 8 1 11 हो गया कि नहीं हो गया? ये आपका सोडियम का क्या हो गया? कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरह से आप जो है 1 से लेकर 20 तक का कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर करिएगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है ना? मैं इस यूनिट टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके मेन एग्जाम की बात कर रही हूँ, जो शायद हो सकता है कि आपके 10th में पहुंचने से पहले हो जाए। ठीक है, जब स्कूल खुले। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और अगर आपको हम बताएं तो एल्युमिनियम का कर लो, कितना होता है? 13 होता है। ठीक है ना? इसके भी के, एल और एम। तो के में कितना होगा? 2 होगा। एल में कितना होगा? 8 होगा। बचा कितना? 3 हो गया एल्युमिनियम का आपका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आउटर मोस्ट में 1 मिलेगा, आउटर मोस्ट में 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 भी मिलेगा। और जैसे ही 8 मिला आउटर मोस्ट में, वो एलिमेंट कैसा हो जाएगा? एकदम हाईली स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरा मुझे कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाइए। क्लोरीन 9, क्लोरीन 17। ठीक है, और कैल्शियम, हाँ कैल्शियम करके दिखाइए 20। जरा आप लोग इसको करके दिखाइए। तो सबसे पहले कैल्शियम का करिए, सभी लोग प्रैक्टिस करिए कैल्शियम का कैसे होता है। एक बार ट्राई करके देखिए तब हम आपको बताएं। सबको आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, कम से कम मुझे आइडिया तो रहेगा ना कि आपको आ रहा है। ठीक है, किसी का कमेंट नहीं आ रहा है? बिना खाए सब लोग पढ़ाई कर रहे हो? मन नहीं लग रहा है क्या पढ़ने में? प्रियंका मैम, कैल्शियम का नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। आयुष पाठक, आपका भी नहीं आ रहा है क्या? अमित पांडे, मुझे पता है प्रॉब्लम क्या होगा। अच्छा ठीक है, मान लो कैल्शियम का नहीं आ रहा है, क्लोरीन का और क्लोरीन का तो आ रहा होगा ना? क्लोरीन का कोई बोले जरा, दिव्यांशु बोलो जरा भाई। खुशी, दिव्यांशु, अवनीश, कोई नहीं बोलेगा। जान मांग ले रहे हैं ना आप लोगों से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मांगे नहीं। ऑनलाइन में यही एक प्रॉब्लम है कि बच्चों को देख ना पाओ। चलिए देखिए, मैम फ्लोरीन का भी नहीं आ रहा, राधे श्याम। राधे श्याम, चलिए बोलिए कौन बोल रहा, नाम पहले पहले नाम बता दिया करो। अच्छा प्रियंका तुम हो, तुम तो बोलोगी, बोलो।
राधे श्याम जी ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में 2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में कितना आता है, 8 आता है ना, लेकिन इसके पास है ही नहीं। जब इसके पास है ही नहीं तो जो बचा रहेगा आप लिख देना है, आपको 2 7 हो गया। इसमें कौन सा तीर मारना था राधे श्याम जी जो आपको नहीं आ रहा था? अच्छा, फ्लोरीन की हम बात करते हैं। फ्लोरीन में आप क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन में कितना है, 17 है। पहले वाले में कितना होगा, 2 होगा। दूसरे वाले में कितना होगा, 8 होगा। और थर्ड वाले में जो आपका बचा हुआ है, वो कितना हो जाएगा, 7। हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। कैल्शियम की बात करें तो पहले वाले में 2 होगा, दूसरे वाले में 8 होगा। अब कितना बचा इसके पास, 10 बचा। अब बचा हुआ अगर आपने 10 लिख दिया, तो अभी आपने पढ़ा है कि सबसे बाहरी वाले में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो गड़बड़ है। इसके मतलब तीसरे वाले में भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 8। और चौथे वाले में आपको लिखना पड़ेगा 2। 2882, ये होता है कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको उस दिमाग में आएगा कि थर्ड सेल में तो 18 होता है, मैम तो 8 लिखी हैं, तब तो गड़बड़ है। लेकिन यही तो एक्सेप्शनल केस है कि जो 2n² है, जो हमारा मॉडल है, एटॉमिक मॉडल कॉन्फ़िगरेशन करने का, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये क्या है, गलत हो गया ना। भाई आपने कहा था कि थर्ड वाले में 18 रहेगा, हम मानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम है तो चलो हम रिमेनिंग लिख दे रहे हैं, पर यहाँ तो रिमेनिंग भी नहीं सेट हो पा रहा है। इसीलिए जो है, इस 2n² को भी सही तरीके से 100% हम सही नहीं मानते हैं। हम अफवाहों को मानते हैं जो आपको हम थोड़े दिन बाद बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप कैल्शियम का देख लो, 20 तक ही आपको सीखना है, ठीक। और इसी तरह से मान लो आपको करना हो पोटेशियम का, इसको हम बोलते हैं के, तो आप ऐसे करोगे, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 1, हो गया आपका पोटेशियम का। इस तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन सीखना पड़ेगा, ठीक है। और अपने मन से आप जो है जरा नियॉन का, नियॉन नहीं, कोई कोई भी एलिमेंट है जिसका मैंने लिख दिया 36, जरा आप इसका करके देखिएगा। कोई भी एलिमेंट मैंने लिख दिया है, ये एलिमेंट एक्स वाई जेड कुछ भी, मैंने वाई लिख दिया, कोई भी एलिमेंट है ये। आप जरा देखना इसका 36 का कि क्या होता है ये। क्रिप्टॉन है ये एक तरह से, ठीक है। आप कॉन्फ़िगरेशन करके देखिएगा कि कैसे हो रहा है, ये एक स्टेबल एलिमेंट है। वैसे आपके एग्जाम में अगर बहुत आएगा तो 100% श्योर कि 1 से लेकर 25 तक के एलिमेंट्स, मैक्सिमम 25, 20 तक भी लर्न है तब भी चलेगा, 25 तक के एलिमेंट्स ही आपको मिलेंगे, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। उससे ऊपर आपसे पूछेगा भी नहीं, ठीक। तो ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में सबको समझ में आ गया हो तो आप जरा यस लिख दीजिए, जिससे कि हम जो है आगे बढ़ सके, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन में किसी को भी प्रॉब्लम हो या अभी भी ना करने आ रहा हो तो आप नो लिख दो, मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग को नहीं आ रहा है। चलो 2 ही लोग का यस आया। हाँ, सबको समझ में आ गया ना, क्योंकि मैं बता दूं आप लोग के एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा। और कॉन्फ़िगरेशन कभी गलत मत करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रिवीजन करते हैं। अगर आपसे वैलेंसी पूछ ले, एक बच्चा है क्लास 9th का, मुझे नहीं पता क्या नाम है, उसने मुझसे पूछा था कि मैम वैलेंसी बता दीजिए, ठीक है। तो वैलेंसी सुन लीजिए क्या होता है। हाँ बोलिए। ऑक्टेट का मतलब ये होता है कि इफ एनी एलिमेंट्स, आप उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो नॉट मोर देन 8, मतलब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त किसी भी एलिमेंट के सबसे बाहरी वाले में, सबसे आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। 2n² क्या कहता है कि थर्ड वाले में 18 आएगा, कहता है ना। तो थर्ड वाले में 18 आएगा, तो मान लो किसी सेल, किसी का आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, उसमें 3 ही सेल है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। आप अगर मान लो तुम एक ऐसा एलिमेंट ले लो, तुम 28 ले लो, जैसे मान 28 ले लिया, 28 जिसका भी होता हो, ठीक है। आपने 28 ले लिया, उसका कॉन्फ़िगरेशन करो तो पहले वाले में 2 आएगा, दूसरे वाले में 8 आएगा। अब 2n² के अकॉर्डिंग देखा जाए
तो तीसरे वाले में तो आप 18 लिख सकते हो, क्योंकि देखो सब मिलाकर क्या 28 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन ऑक्टेट क्या कहता है कि आउटर मोस्ट में 18 क्या 8 से ज्यादा होना ही नहीं है। तो ये तीसरा सेल तो गड़बड़ हो गया ना। 2n स्क्वायर कहता है ये सही है, लेकिन ऑक्टेट कहता है ये सही नहीं है, कभी भी 18 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं पाएगा। तो आप इसको जब चेंज करोगे तो 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो आपको 8 तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, 8 को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखो जब 8 निकाल दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 10 बचेगा। अब 10 बचेगा तो अब फिर 10 लिखोगे, फिर 8 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? 8 से ज्यादा फिर नहीं, फिर आपका 10 गड़बड़ हो गया। तो ये जो 2n स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, ये 2n स्क्वायर वाला, ये हर जगह अप्लाई होता ही नहीं है। ये जो मैंने एलिमेंट लिया है ये एक्सेप्शनल केस है। इसी वजह से इन सारे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, दूसरे रूल के अकॉर्डिंग करते हैं जो बाद में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसीलिए मैंने आपसे कहा ना 1 से लेकर 20 तक या 25 तक आप खाली पढ़ो कॉन्फ़िगरेशन, उसके आगे मत जाना। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल यही होता है कि आउटर मोस्ट में कभी भी 8 से ज्यादा आपको नहीं रखना है। और ड्यूप्लेट का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट रहे लेकिन फर्स्ट सेल रहे। जैसे आपका लिथियम, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3, पहले में 2 दूसरे में 1, यही ना होता है। अगर आपके बेरिलियम का बात करें तो होता है 4, पहले में 2 दूसरे में 2, बोरॉन होता है 3 5, पहले में 2 दूसरे में 3। तो ये देखो, अगर ये लोग स्टेबल होना चाहें तो अपना लिथियम और बेरिलियम और अरे बोरॉन, अगर अपना ये बाहरी इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो आउटर मोस्ट में क्या बचेगा, केवल 2 ही तो बचेगा। और 2 हीलियम के अकॉर्डिंग क्या है, हीलियम के अकॉर्डिंग 2 क्या है, स्टेबल है। क्योंकि फर्स्ट सेल में क्या आता है 2 आता है, पहले वाले सेल में भी 2 आता है और आउटर मोस्ट में भी 2 रहता है। मतलब किसी भी एलिमेंट का पहला सेल और आउटर मोस्ट अगर सेम है तभी वो स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इससे आगे बढ़ जाओगे तो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। स्टेबिलिटी मिलेगी सिर्फ 8 पे मिलेगी, 2 पे नहीं मिलेगी। तो ड्यूप्लेट टूल कुछ एलिमेंट्स के लिए फॉलो करता है, कुछ केवल कुछ एलिमेंट्स के लिए, लेकिन ऑक्टेट पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए फॉलो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी भी आपसे पूछा जाएगा। वैलेंसी में क्या होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसकी जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि केमिकल बॉन्डिंग में कि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए या तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है या तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। तो शेयरिंग करना और ट्रांसफर करना दोनों से किसी से भी आप रिलेशन बना सकते हो। किसी को किसी के साथ पार्टिसिपेशन करके बिजनेस का, और किसी को आप पैसा ट्रांसफर करके। तो ये जो रिलेशन बनता है ना आपका, मान लो आपने, मैंने इतना सारा एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है। आप मान लो हम लिख देते हैं सोडियम जिसका होता है 11, तो हो जाएगा 281, पोटेशियम 19, तो 2881। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, सोडियम क्या है, सोडियम को आउटर मोस्ट में देखो कितना लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है। अब पोटेशियम के भी आउटर मोस्ट में कितना लिखा है, 1 लिखा है। यहाँ पे देखो सबके आउटर मोस्ट में 7 है, 7 है, 2 है, 1 है। तो अब ये लोग अगर अपने आप को स्टेबल हो करना चाहें तो आउटर मोस्ट में कितना चाहेंगे, 8 चाहेंगे। आउटर मोस्ट में कितना चाहेंगे कि चाहेंगे मेरे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अब ये देखो, अगर ये 8 चाहते हैं तो इसके पास आउटर मोस्ट में 1 है, तो अगर ये किसी से 7 मांगेगा तो कोई भी आदमी अपना 7 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा। खुद सोच के देखो, जिसके पास 7 एक्स्ट्रा होगा वो 7 क्यों देगा, क्योंकि जिसके पास 7 होगा उसको तो 1 चाहिए ना स्टेबल होने के लिए। जब वो खुद सोचेगा कि मैं 1 पाकर के स्टेबल हो जा रहा हूँ तो मैं दूसरे को क्यों दूं। तो कोई भी एलिमेंट कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन तो कभी ट्रांसफर नहीं करेगा और ना ही शेयर करेगा। ठीक है, जब नहीं करेगा तो सोडियम क्या सोचेगा, सोडियम ये सोचेगा कि भाई चलो ठीक है, कोई हमको देगा तो है नहीं 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्यों ना हम अपना ही एक किसी को दे दें, जिससे कि मेरे आउटर मोस्ट चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। इसीलिए सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और बना देता है सोडियम पर 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल के कहीं और चला गया। ठीक है ना, अब इसके आउटर मोस्ट में कितना बचा, 8 बचा, सोडियम स्टेबल हो गया।
क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट कितना होता है, 7 होता है। तो अगर क्लोरीन कहेगा क्या कि भाई मेरे पास तो 7 है, मुझे कितना चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, तो वो अपना 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन को मांगने की डिमांड करता है। और उसकी डिमांड ज्यादा भी है, क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी नेगेटिव पावर ज्यादा होती है भाई। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिविटी ज्यादा तो होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। पर जो है कभी किसी अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को देगा नहीं। तो ये जब किसी से मांगेगा ना, तो कितना मांगेगा, सिर्फ एक मांगेगा। तो सोडियम आया, क्लोरीन आया, और उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ पे माइनस कर देना, एक इलेक्ट्रॉन उसने मांगा किसी से और क्या बनाया, क्लोरीन पर 1 नेगेटिव। जब जैसे ही ये 1 मांगेगा, इसके आउटर मोस्ट में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब देखो सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो सोडियम एक निकाल रहा है और क्लोरीन एक ले रहा है। ठीक है, ये लोग क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तभी कंपाउंड क्या बनता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी किसी भी आउटर मोस्ट के एलिमेंट, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको स्टेबल करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कोई एलिमेंट किसी को देता है, या जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई एलिमेंट लेता है, उसी को हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग आर ट्रांसफरिंग बाय एनी एलिमेंट्स टू मेक अ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। ठीक है, जितने भी मेटेलिक हैं वो सब पॉजिटिव है, जितने भी नॉन मेटेलिक हैं वो सब आपके नेगेटिव है। तो वैलेंसी यही होती है। और एक बात और, वैलेंसी में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अंतर है। क्या अंतर है, अंतर यही है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि सबसे बाहरी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब मैंने पूछा कि फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहोगे मैम 7 है, क्योंकि सबसे बाहरी में कितना है, 7 है। आपसे पूछो वैलेंसी कितनी है, तो आप कहोगे कि क्लोरीन क्लोरीन को compete करने के लिए इसे एक चाहिए, इसलिए इसकी वैलेंसी -1 है, क्योंकि ये एक की डिमांड करता है। ठीक है, जब डिमांड करेगा तो -1, जब डोनेट करेगा तो +1। ठीक है, तो शेयरिंग और पार्टिसिपेशन आपको देखना है। आप कभी भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जब देखिएगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो बैलेंस ही नहीं होती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, इतना रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद आगे आपको कल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास। गुड डे, गुड डे बेटा, गुड डे।